नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 8 के विज्ञान में हम लोग पाठ 19 देख लेते हैं। पाठ का नाम है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। प्यारे बच्चों, हम लोग उसमें देखेंगे कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण क्या होता है, ये हमारे जीवन में किस प्रकार से समस्याएँ उत्पन्न कर रही हैं, या हमारे जीवन में किस प्रकार से समस्याएँ उत्पन्न कर सकती हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उस बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने 18वां पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ एक कोने में लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करिएगा तो तुरंत 18वें पार्ट पहुँच कर आप लोग 18वां पार्ट भी देख सकते हैं। आइए हम लोग इसको विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है। प्यारे बच्चों, ये इसमें कह रहा है कि क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है और किसी ग्रह पर जीवन क्यों नहीं है। क्या मंगल और चंद्रमा पर भी जीवन है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कह रहा कि क्या हमारे जो कि मंगल और चंद्रमा पर भी जीवन है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ऐसा क्या कारण कि जो कि मंगल और चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। जीवित रहने के लिए वायु और जल का होना पहली आवश्यकता है। देखिए, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, हमें वायु चाहिए और जल चाहिए। और जल क्या चाहिए, ये हमारी क्या है, ये हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। हम वायु और जल बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल में अधिक मात्रा में हवा है। देखिए, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जो है कि क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में हवा है, पानी है, और इसी कारण यहाँ वृक्ष है। देखिए, हवा और पानी के कारण क्या है, यहाँ वृक्ष है, पशु है और मनुष्य है। देखिए, हवा और पानी के कारण यहाँ पर वृक्ष है, पशु है, मनुष्य, मतलब सभी प्रकार के जीव जंतु हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं जिनसे जीवन सुरक्षित है, या हवा में जो हमारे आसपास हमेशा ही है, यह किन किन गैसों से बनी है। प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं यहाँ पे किताब में कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। तो जो कि वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जिनसे हमारा जीवन सुरक्षित है। तो हम लोग को जो जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है। हवा जो हमारे आसपास हमेशा ही रहता है, वह किन किन गैसों से मिलकर बना है। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो हवा है वो कई प्रकार के गैसों से मिलकर बना हुआ है। आइए हम लोग देख लेते हैं वायुमंडल का संगठन। हमारे वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से और किस प्रकार से गैस चारों तरफ हमारे विद्यमान है। देखिए, हमारे वायुमंडल में जो कि गैसों का हम लोग नाम देख लेते हैं, उनके हम लोग संकेत देख लेते हैं, उनका प्रतिशत देख लेते हैं, आयतन के अनुसार कितना हमारे वायुमंडल में कौन सी गैसें कितनी हैं। देखिए, नाइट्रोजन पहला है, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, N2 से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक है, 78.06%। कितने प्रतिशत सबसे अधिक है, 78.06%। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन, जो हम लोगों के लिए जीने के लिए आवश्यक है। इसको हम लोग O2 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा कितना है, 20.94%। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका उपयोग जो कि पौधे करते हैं क्या करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, CO2 से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे वायुमंडल में जो है कि कितना है, 0.03%। आगे अन्य प्रकार की भी गैसें हैं, जैसे आर्गन हो गया, मीथेन हो गया। आर्गन को हम लोग AR से प्रदर्शित करते हैं। मीथेन को जो है CH4 से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ जल वाष्प है, जिसे हम लोग H2O से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी मिलाकर हमारा कितना है, 0.97%, मतलब 1% के लगभग बराबर है। हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग क्रियाकलाप 1 देख लेते हैं। पूर्व पृष्ठ में दी गई तालिका में गैसों का आयतन प्रतिशत दिया गया है। इसके आधार पर बगल में दिए गए गोलों को भिन्न रंगों से भरिए और ABCD में कौन सी गैसें हैं।
देखिए ये विभिन्न प्रकार का रंग गैसें, ये क्या हो गया हमारा, सबसे अधिक क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, नाइट्रोजन, फिर O2 हो जाएगा, फिर CO2 हो जाएगा। इस तरह से सुबह की ताज़ी हवा मिलती है कहाँ, ये कह पाया बच्चों, हमें जो सुबह का ताज़ी हवा कहाँ से मिलती है, तो हमारे सुबह की ताज़ी हवा कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। सुबह की ताज़ी हवा महानगरों से ही नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों से भी गायब हो चुकी है। देखिए प्यारे बच्चों, एक और आगे, जो सुबह की ताज़ी हवा चलती है वो महानगरों से नहीं, जो बड़े बड़े महानगर है, बल्कि छोटे छोटे शहरों से भी अब क्या चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि सभी पेड़ पौधे समाप्त हो चुके हैं। सैकड़ों पर दौड़ते वाहन, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से आसमान, प्यारे हमें बच्चों, जो हमारे सड़कों पर दौड़ते वाहन हैं, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, आसमान काला पड़ने लगता है। देखिए ये जो सड़क पर हमारे वाहन दौड़ रही हैं, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, हमारा मोटरसाइकिल हो गया, कल कारखाना, जो उद्योग धंधे हैं, उनके चिमनियों से निकलने वाले धुएं क्या कर रही हैं, आसमान को काला कर दे रही हैं। क्या मतलब, प्रदूषण फैला रही हैं। हमारा बिहार भी इससे अछूता नहीं है। देखिए इसके साथ साथ हमारा बिहार भी इससे अछूता नहीं, मतलब आगे ही है इसमें भी। पटना में व्यस्तम चौक चौराहों पर खड़े रहना संभव नहीं है। जो हमारा पटना राजधानी है, वहाँ जो व्यस्त चौक चौराहा है, वहाँ भी खड़े रहना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। बरौनी या हाथीहद जैसे इलाकों से कभी अपना सफ़र किया है, ये कह रहा है प्यारे बच्चों, बरौनी और हाथीहद जो जैसे इलाका है, क्या आपने कभी वहाँ पर सफ़र किया है, अगर किया है तो वहाँ की स्थिति थोड़ा बताइए। आइए हम लोग क्रियाकलाप 2 देख लेते हैं प्यारे बच्चों। आप कभी धुआं निकलते ईंट के भट्ठे या अपने आसपास के शहरों के व्यस्ततम इलाके में ज़रूर गुजरे होंगे। प्यारे बच्चों, कह रहा कि हमारा जो धुआं उगलता है, ईंट का भट्ठा जो गांव में बनाया जाता है, ईंट का भट्ठा जहाँ ईंट पकता है, उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है। आस पास जो हमारे शहर है, हम लोग वहाँ एक बार ज़रूर गए होंगे, वहाँ आपको खांसी ज़रूर आई होगी। कह रहा है कि अगर आप लोग वहाँ गए होंगे तो आपको क्या ही होगी, खांसी ज़रूर आई होगी, सिर दर्द ज़रूर हुआ होगा। खांसी के साथ साथ क्या हुआ होगा, हमारे सिर में दर्द हुआ होगा। आप खुद से अवलोकन कीजिए कि वातावरण एवं परिवेश में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। और कह रहा कि अगर आप वहाँ गए हुए हैं तो थोड़ा खुद से देखिए कि हमारे वातावरण और आसपास में क्या क्या परिवर्तन हो गया है। आप गांव का बगीचा और वाहनों से भरा सड़क तथा कूड़े करकट इलाके मैदान में क्या महसूस करते हैं। कह रहे प्यारे बच्चों, आप गांव के जो बगीचा है और सड़क वहाँ पर जो वाहन दौड़ रही है, कूड़े करकट इलाकों में आप कैसा महसूस करते हैं, मैदानों में अच्छा महसूस करते हैं, गांव के बगीचों में, या जो कि ये कूड़े कारखानों में। अपने अवलोकन एवं अनुभव को तालिकाबद्ध कीजिए। आप जो इन दोनों में अनुभव करते हैं, इसको क्या करिए, एक तालिका में बद्ध कीजिए। इसमें दिया हुआ है स्थान, गांव में बगीचे का अनुभव, वाहनों से भरे सड़क का अनुभव। देखिए गांव के बगीचे में हम लोग जब रहते हैं तो हमें शुद्ध हवा मिलता है, दिमाग शांत रहता है, मन लगता है। और गांव वाहनों से भरे सड़कों का अनुभव जो कि हमें अच्छा नहीं लगता है, दिन भर जो कि वाहनों की आवाज़ हमें सुनाई देती है, हाँ बहुत ज़्यादा हॉर्न बजता है, प्रदूषण होता है। कूड़े करकट वाले इलाकों का, जो यहाँ पर कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा फेंका जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ से बदबू आता है, हम लोग वहाँ रहना संभव नहीं है। खुले मैदान का अनुभव, हम लोग खुले मैदान में रहते हैं तो हम लोग को अच्छा अनुभव होता है, मानसिक बीमारी नहीं होती है, दिमाग स्वस्थ रहता है। आप कहाँ कहाँ अच्छा अनुभव करते हैं, और आप कहाँ जो है कि अच्छा अनुभव करते हैं। तो हम लोग जो है कि कहाँ अच्छा अनुभव करते हैं, गांव के बगीचे का अनुभव और खुले मैदान का अनुभव। आइए हम लोग जो है कि वायु प्रदूषण देख लेते हैं। वायु प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है गंदगी। देखिए प्यारे बच्चों, प्रदूषण
इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से गंदगी कह सकते हैं। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए प्रकृति की एक महत्वपूर्ण देन है। और देखिए प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो कि मानव जीवन के साथ साथ सभी जीव जंतुओं के लिए जो कि प्रकृति द्वारा दिया हुआ बहुत अच्छा एक अमूल्य उपहार है। किंतु आधुनिक यांत्रिक युग में कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैसों, स्वचालित वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल के दहन तथा मनुष्य के अन्य क्रियाकलापों के कारण बड़े बड़े नगरों के आसपास की वायु में धूलकण, धुआं और अनेक प्रकार के हानिकारक गैसें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर उसे गंदा कर देती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कर आजकल आधुनिक युग में जो कि कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली जो कि अनेक प्रकार की धुएं, डीजल ईंधन जो जलता है, मनुष्य के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो है, जैसे मकानों का निर्माण करना, इससे क्या होता है आसपास के जो कि वायुमंडल में वायु में क्या होता है धूल कण मिल जाता है, धुआं भी मिल जाता है और अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें मिल जाती है, जिससे क्या कर देती है हमारी हवा को गंदा कर देती है। यह वायु प्रदूषण कराता है और हम लोग इसको क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण, मतलब वायु को क्या करती है, गंदा कर देती हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। फलतः ऐसी वायु में सांस लेना भी आसान नहीं है, मतलब इसके परिणाम स्वरूप जब वायु गंदा हो जाता है तो ऐसी वायुमंडल में हमें सांस लेना भी आसान नहीं है, हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होता है। देखिए, यह वायु प्रदूषण केवल सजीव के लिए नहीं बल्कि निर्जीव जो है उन दोनों के लिए हानिकारक होता है। आगे दिया हुआ दो वास्तविक घटनाएं हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला देखते हैं, कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका के एक औद्योगिक नगर डेट्रॉइट के पास कस्बे में लोग एक दिन हैरान रह गए। जो हमारा अमेरिका है, विकसित देश है, उसका एक नगर है जो औद्योगिक नगर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट्रॉइट नगर के नाम से जानते हैं। एक दिन वो लोग क्या हो गए, बहुत हैरान हो गए। उस दिन वहाँ अजीब बरसात हुई। उस दिन वहाँ जो वर्षा हुई बहुत क्या थी, बहुत ही अजीब थी। बाहर सूखते कपड़े जल गए और जो बाहर कपड़ा लोग डाले हुए थे सुखाने के लिए क्या हुआ, जल गया। जिस पर यह पानी पड़ा वह चीख उठा और जिसके ऊपर यह पानी पड़ा, चाहे आदमी हो चाहे जानवर, सब क्या हुआ, चीखने लगे। जांचने में पता चला कि वहाँ पानी नहीं तेजाब था। देखिए, जब वैज्ञानिकों द्वारा उसे चेक किया गया तो पता चला कि वो पानी नहीं बल्कि क्या था, तेजाब का वर्षा हुआ था, गंधक का अम्ल था वो। कारखानों की चिमनियों से हवा में इतनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जमा हो गई थी कि बादलों के साथ रासायनिक क्रिया करके दहकते हुए तेजाब की रिमझिम वर्षा कर दी। देखिए, वहाँ की जो कल कारखाने से चिमनियों से निकलने वाली धुआं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में क्या हो गई, इकट्ठा हो गई और बादलों के साथ क्रिया करके दहकता हुआ तेजाब में परिवर्तित होकर क्या किया, वर्षा कराने लगा। हम लोग दूसरा घटना देख लेते हैं। 2 और 3 दिसंबर 1984 के मध्य रात्रि में एक ऐसी दुर्घटना मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। देखिए, 2 और 3 दिसंबर के रात में जो कि 1984 में हमारे जो कि मध्य प्रदेश बगल वाला राज्य है, वहाँ भोपाल में हुआ था। भोपाल गैस कांड सारी दुनिया में औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कालिख पोत दे। देखिए, ये जो घटना हमारे भोपाल में हुआ, वो जो औद्योगिक विकास हो रहा है उस पर क्या किया, एक गहरा कालिख धब्बा पोत दिया। कीटनाशक दवा बनाने वाली यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोनेट साइनाइड नामक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस बन गया। देखिए, ये जो कीटनाशक दवा बनता था वहाँ पे, उसमें क्या बनता था, कार्बाइड फैक्ट्री थी जिससे मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक द्रव था, जिसको हम लोग MIC कहते हैं। ताप बढ़ने का को क्या हुआ, गैस बन गया। इसका रिसाव शुरू हो गया। जब ये गैस बना तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे लीक करने लगा। यह गैस सांस के साथ फेफड़ों में गई। जब ये हवा क्या हुआ, धीरे धीरे फेफड़ों में लोगों के पास गया, फेफड़ों में पानी भर गया। इसके कारण हमारे फेफड़ों में क्या हो गया, सभी लोगों के पानी भर गया, सांस फूली और दम घुट गई।
देखिए, और सांस फूलने लगा और लोग मर गए। हजारों लोग मारे गए तथा शहरों में अपंग होकर आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, उस घटना के गैस के कारण जो है कि MIC के कारण जो है कि क्या हुआ, बहुत से लोग मारे गए और आज भी हजारों लोग अपंग बनकर जीवन अपना जी रहे हैं। देखिए, यहाँ चेतावनी दिया हुआ है, बंद कमरे में मोमबत्ती या ढिबरी जलाकर सोना खतरे से खाली नहीं है। जब हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बंद कमरा में जाड़ा में क्या करते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं और ढिबरी जला लेते हैं, जिससे हमारे लिए क्या करते हैं, बहुत ही हानिकारक उत्पन्न कर सकते हैं, खतरा उत्पन्न हो सकते हैं। आप अपने आस पड़ोस को इसके बारे में बताइए और खुद भी सोचिए। आप ऐसा नहीं कि केवल आप ही सुरक्षित रहिए, आप इसके बारे में अपने पड़ोसियों को भी समझाइए और आप खुद भी सोचिए। अयस्कों और खनिजों से धातुओं के निष्कासन के क्रम में धूलकण और धुआं निकलते हैं। देखिए, जो हमारा अयस्क है, जो पठारों पर खोदा जाता है, खनिज धातुओं से क्या होता है, जो खोया जाता है उसमें धूलकण एवं बहुत सारे धुआं निकलता है। उनमें लेड, क्रोमियम, जस्ता, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक इत्यादि वायु में प्रदूषण उत्पन्न करता है। वो कण जो होता है, जैसे शीशा हो गया, हमारा क्रोमियम हो गया, जस्ता हो गया, कैडमियम हो गया, पारा हो गया, क्या करता है, ये हमारा वायु प्रदूषण को बढ़ा दे रहा है। फसलों में लगे कीड़ों को मारने के लिए तथा मच्छरों एवं मक्खियों को नष्ट करने के लिए कई प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, जो विषैले होते हैं। देखिए, इसके साथ साथ फसलों में जो कीड़े लगे होते हैं उससे मारने के साथ साथ मच्छरों तथा मक्खियों के मारने के सरकार द्वारा जो है कि कई प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, जो क्या होते हैं, विषैले होते हैं और वायु प्रदूषण को जन्म देते हैं। जंगलों के बीच पर्यावरण को स्वतः शुद्ध करते रहते हैं। देखिए, हमारे प्यारे बच्चों, जो जंगल के वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण को अपने आप शुद्ध करते रहते हैं, किंतु आजकल जलावन की पूर्ति के लिए अन्य कार्यों के लिए वृक्षों को बेहतरीन ढंग से काटा जा रहा है। देखिए, किंतु आजकल क्या हो रहा है, जला मतलब घर की लकड़ी का आग जलाने के लिए, अन्य कार्यों की पूर्ति के लिए, जैसे दरवाज़ा बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए उन वृक्षों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है। इसका प्रभाव वर्षा पर पड़ता है, और जो हम लोग पेड़ को काटते हैं इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, वर्षा पर पड़ता है। वर्षा अनियमित हो जाती है। वर्षा क्या हो जाती है, हमारा अनियमित हो जाती है, मतलब कभी भी वर्षा हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तथा अनावृष्टि की स्थिति पैदा हो जाती है। अन्य मानव निर्मित गैसें में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है। देखिए, अन्य प्रकार से जो मानव निर्मित गैसें हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम सौर भाषा में CFC कहते हैं, ये अत्यधिक अस्थायी और ज्वलनशील और हानि रहित पदार्थ है। ये कैसा है, अत्यधिक अस्थायी है और ज्वलनशील है तथा हानि रहित है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशन तथा एरोसोल फुहारों में होता है। हम लोग इसका प्रयोग फ्रिज में करते हैं, एयर कंडीशन मशीन में करते हैं, जो हमारा फुहारा उसमें करते हैं, परंतु इनके अस्थायी होने के चलते ये वायुमंडल में लंबे समय तक रहकर ऊपरी परत तक पहुंच जाते हैं। देखिए, जब ये अस्थायी होते हैं तो क्या होता है, बहुत समय लंबे समय तक हमारे वायुमंडल में रहते हैं और धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारी ऊपरी सतह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ ओजोन होता है, जहाँ क्या होता है, ओजोन परत होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरण CFC को तोड़कर क्लोरोफिल बना देता है। देखिए, जब वहाँ पहुँचती है तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं CFC को तोड़ क्या बनाता है, क्लोरीन बना देता है। यहाँ सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी, पराबैंगनी किरणें, इसको CFC को तोड़कर क्लोरीन बना देगा। क्लोरीन एक परमाणु 1,00,000 ओजोन को नष्ट कर देता है। देखिए, क्लोरीन का जो है कि एक परमाणु जो होता है 1,00,000 ओजोन को नष्ट कर देता है। इससे ओजोन के आवरण में छिद्र हो गया है। इसके कारण क्या हुआ, हमारा ओजोन परत के आवरण में छिद्र हो गया है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है। देखिए, ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। ऑक्सीजन को हम लोग O2 से प्रदर्शित करते हैं और ओजोन को O3 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इसमें ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं।
इसका निर्माण वायुमंडल के ऊपरी परत में पराबैंगनी प्रकाश द्वारा और बिजली की चमक द्वारा ऑक्सीजन गैस के टूटने से होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? पराबैंगनी प्रकाश द्वारा तथा बिजली जब चमकता है तो उसके द्वारा ऑक्सीजन के टूटने से हो जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक लोचदार कवच बनाती है। देखिए ओजोन परत क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर हमारे, देखिए ये है ओजोन परत, एक तरह से पूरा में सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिससे समुद्री सतह के वायुमंडल का दाब तक लाया जाए तो यह केवल कुछ मिलीमीटर ही बचेगा। यह जानकारी 1970 के शुरुआती वर्षों में हुई। इसका जानकारी कब? 1970 के शुरुआती दशक में हो गया। ओजोन की क्षति से पराबैंगनी किरणें में सीधे पृथ्वी पर वृद्धि से जिससे चमड़ी का कैंसर होता है। देखिए ओजोन का परत अगर छिद्र हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? पराबैंगनी किरणें कहाँ आ जाएंगी? सीधे पृथ्वी पर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा? जिसके भी चमड़ा पर पड़ेगा उससे क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। उसके संक्रामक रोग मोतियाबिंद मरीजों की संख्या बढ़ेगी। इससे क्या होगा? संक्रामक रोग के साथ साथ मोतियाबिंद का भी संख्या बढ़ने लगेगा। ओजोन परत के क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकने के प्रयास में ओजोन फ्रेंडली तकनीकें खोजी जा रही। देखिए ओजोन परत के क्षय को रोकने क्षय को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? ओजोन फ्रेंडली तकनीकें खोजी जा रही, जिससे कि ओजोन को सुरक्षित किया जा सके और CFC के उपयोग को कम किया जा रहा है। और हमारा CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसका उपयोग भी कम किया जा रहा है। नए खोज के तहत क्लोरीन रहित महंगे क्लोरोफ्लोरो विकसित किए जा रहे हैं। इस दिशा में सभी देशों को समयबद्ध और योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने होंगे जो वायुमंडल में क्लोरीन की मात्रा कम करे और ओजोन परत को नुकसान कम पहुंचाए। प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आप लोगों को इसका सेकेंड पार्ट कल बना दूंगा। आप लोग सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी उब जाइएगा। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।